चलिए नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि पहले से ही विषय दिया गया था कि आज जो है वो अ, विषय संविधान का है। जैसा कि हमारे देश के तमाम टीवी चैनल्स और अनेक कार्यक्रमों में संविधान के ऊपर तमाम कार्यक्रम होते हैं, तो हम साहित्यिक लोग जो साहित्य से जुड़े हुए हैं या उसमें छोटा अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो कैसे सोचते हैं आज के संविधान के बारे में और हमारी संवैधानिक स्थिति के बारे में, हमारे देश के बारे में और संवैधानिक दायित्वों के साथ साथ संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में हम क्या सोचते हैं। क्योंकि कई बार हमको ये कहा जाता है कि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं, और उस पर आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे साहित्यिक विमर्श हैं, उस पर हम लोग क्या सोचते हैं और साहित्यिक जगत क्या सोचता है, उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं आप सभी लोगों का सत्य साहित्यिक गंगा की तरफ से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जिसके प्रमुख रूप से राजेश नागर जी के पास चलता हूँ और ये जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि अ, संविधान की महत्ता क्या है उनकी नजर में। स्वागत है राजेश जी आपका। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मैं राजू ठाकर सरल, जो राजेश नागर की आईडी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और मैं सत्य साहित्य गंगा पटल के सभी काव्य स्वरों को नमन करता हूँ, माँ शारदा को नमन करता हूँ। और मेरी खुद की जो विचारधारा है उसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि संविधान दिवस किस रूप से कैसे हमारे देश के लिए महत्व से जो आगे आगे चल के हम लोग तक पहुंचा है। तो हम बात करते हैं, जैसे अभी वर्तमान में 17 साल हुए संविधान को, पर अभी भी आदमी अदालत से ज्यादा मुखिया पर भरोसा करता है, जो हम चीज देखते हैं। तो उसी पर बात करने वाले हैं। मैं इस पर चर्चा करने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस धूल की बात करना चाहता हूँ जो आज भी करोड़ों लोगों के माथे से नहीं झाड़ी गई। तो भारत का संविधान जिसे तैयार होने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगभग लगे हैं, जो लगभग आज 76 साल का हो गया है। लेकिन इस देश को 80% जनता अभी भी इस किताब से जो अनजान है, तो उन्हें नहीं पता है कि हक किसे कहते हैं। वे बस जीते ही और बिना ये समझे कि जीना किसे कहते हैं। तो उसी बात से आगे मिलते हैं कि गांव में किसी पुलिस वाले को जो गाड़ी दूर से आती है ना, तो आदमी खेत और अधिकार दोनों छोड़ भाग जाता है, क्योंकि उसे कानून का पता नहीं होता ना। उसे बस डर आता है, मतलब डर सा लगता है कि बिना कागज के, बिना जुर्म के 150 150 200 रुपये थमाकर वह समझ लेता है कि शायद मेरी ही गलती रही होगी। और गलती सिर्फ एक होती है, उसे भी संविधान मतलब नहीं पता है। तो मुखिया घर जाते हैं लोग। जी जी। हाँ जी सर। जी नहीं, जारी रखिए अपना। चलिए मैं जी जी सर। जैसे मुखिया घर जाते हैं लोग और इंदिरा आवास वास्ते 5,000 रुपये पकड़ा कर लौट आते हैं कि भाई हमें आवास चाहिए वगैरह वगैरह जो चीजें थी। तो लोग जब लौटते वक्त उन्हें ये नहीं लगता कि मुखिया ने काम करवा दिया है, ये एहसान कर दिया। कोई उन्हें नहीं बताता कि जिस घर की खातिर उन्होंने 5,000 जो दिए उस पर मतलब उनका हक पहले से लिखा हुआ था। एहसान सिर्फ अज्ञानता पर किया जाता है, हक पर नहीं। ये हमारा हक है। जैसे कि जो होता है, मतलब गांव में अधिकतर चलती है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र में चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा जैसे कोर्ट कचहरी दूर से चमकती हैं, तो क्योंकि देखकर शहर की इमारतों को रोशनी से लगती हैं। लोग कहते हैं ना, वो पैसों वालों की जगह है भाई, हमारा क्या है वहाँ। कोर्ट कचहरी के मतलब दूर से ही लोग जाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर आजकल एक चीज होती है ना, तो उससे बात वह है। जबकि किताब में साफ लिखा है कि अदालत की जो चौखट है ना, उस पर सबसे पहले एक आम आदमी का नाम दर्ज है। बस दिक्कत है कि किताब खुली नहीं ना, जबकि संविधान से अनजान है बिल्कुल। तो संविधान में लिखी हर एक बात को इस देश में हर एक नागरिक के दिमाग में जबरदस्ती थोपना पड़ेगा। तब तभी लोग पुलिस को देखकर सीधा खड़े होंगे, तभी मुखिया के सामने कैमरा निकाल कर पूछेंगे, अब मुखिया जी किस चीज का 5,000 रुपये मांग रहे हैं। ये चीज किसी को पता नहीं है। तभी गांव का एक आदमी अदालत में जाकर मेरा हक चाहिए ये कह सकता है। जैसे कि जो आज संविधान दिवस, मतलब जो संविधान दिवस की बात करें तो उसी के ऊपर बात करें। जो हम लोग जागरूक, मतलब जाकर पूछकर और जानकर मनाए, मतलब ये चीज मनाए जो त्योहार हर प्रतिवर्ष जो चलता है संविधान दिवस, उसको बिना जागरूकता के हम उस चीज को मतलब मनाना सार्थक नहीं होता है। और उसको ऐसा मनाए जैसे जैसे हमारा एक त्योहार हो। बाकी जब तक व्यक्ति एकजुट नहीं होगा और उस चीज के बारे में जागरूक जानकर नहीं हो, वहां तक इस दिवस को मनाने के लिए हमारे ये कोई ये चारा नहीं है हम इस दिवस को मनाएं। क्योंकि गांव का हर एक व्यक्ति संविधान दिवस को मनाने में इंटरेस्ट रखता है कि उसको पता ही नहीं संविधान क्या होता है। बस एक शिक्षित व्यक्ति जरूर अपने तक सीमित है। जैसे हर सरकार को चाहिए कि संविधान के सरल रूप में मतलब गाँव गाँव तक पहुंचाया जाए, हर तरीके से पहुंचा जाए। लेकिन ये काम सरकारें कभी नहीं करे, क्योंकि सरकार का तो क्या है,
बस उनको अपनी गले निकालना और फ्री होना, क्योंकि जिस दिन हर नागरिक संविधान समझ गया, उसी दिन सत्ता का पहला डर जन्म होगा, मतलब पहला जो डर है वहीं से जन्म लेगा सत्ता का, क्योंकि उस दिन सत्ता का पहला डर जैसे जन्म लेगा, और हर सत्ता हर चीज से बच सकती है, पर जागे हुए नागरिक से नहीं, मतलब सत्ता, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं इस चीज को। जिस दिन जनता संविधान पे लिखी बातों को समझने लगा, उस बार से संविधान दिवस इस देश में दिवाली की तरह मनाया जाएगा। बाकी इसके लिए हमें सबसे पहले प्रयास रहेगा कि संविधान को हर गली, हर मोहल्ले, हर घर तक पहुंचाया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार मेरा वक्तव्य तरीके यहीं से समाप्त आपने करता हूँ सर। एक आलेख के रूप में संविधान की महत्ता और उस पर प्रकाश डाला। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। अब मैं आपके इन्हीं बातों को लेकर अयोध्या उत्तर प्रदेश चलता हूँ, जहाँ से दिव्यांजलि वर्मा जी, जो श्री राम साहित्यिक सेवा संस्थान की संस्थापिका है, उसकी संचालिका है और उसको एक सक्षम रूप से संचालित करती है, उनके पास चलते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश। स्वागत है दिव्यांजलि जी आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया भैया जी। और मैं जो है आप सभी गुणीजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। संस्थापक महोदय सुरेंद्र भैया को नमस्कार है। और मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। अभी जो ये भैया जी बता रहे थे, राजेश भैया जी, कि सच में जो हमारा संविधान है इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मेरा जो, मैं अपना अगर पर्सनल बताऊँ, तो मेरा जो नॉलेज है, मैं जहाँ से नॉलेज लेती हूँ, मैं सच में बताऊँ तो मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से ही नॉलेज लेना पसंद करती हूँ। वैसे तो मुझे बुक पढ़ना भी बहुत पसंद है, पर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ का वीडियो मिल जाए और उसपे पिक्चर बनी हो, सीरियल बनी हो या कुछ ऐसे वार्तालाप हो रही हो, तो वहाँ से नॉलेज बहुत अच्छे से गेन कर लेते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाता है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे मैं अपना बताऊँ, मैंने जो ये शास्त्रों के बारे में पढ़ा, तो ये भी मैंने वीडियो के माध्यम से ही जाना। और हमारे जो तुलसीदास हैं, मीरा जी हैं और कबीर दास हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, इन लोगों के बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से ही जाना। और यहाँ तक कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, तो उन पे इतनी सारी मूवीज़ बनी हैं, वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, इतने सारे क्रांतिकारी थे और उन्होंने क्या-क्या किया है, वो सारी चीज़ें मुझे वीडियो से ही पता चली, उनकी मूवीज़ देख के, वीडियो देख के। तो मुझे लगता है भैया जी ने जो कहा कि अगर संविधान के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की वीडियो बनाई जाए या कोई पिक्चर ही बना दी जाए या कुछ ऐसा बनाया जाए, मतलब कुछ ऐसा कंटेंट हो कि लोगों को वो देख के ही पता चले, तो बहुत सारे लोग जानने लगेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है संविधान है, सारे रूल को ही उसमें समेट दिया जाए। हो सकता है कि एक जैसे पिक्चर कोई बन रही है, पिक्चर में अगर शादी-विवाह पे बन रहा है, तो कितने सारे रूल उसी में समेटे जा सकते हैं कि मतलब एक शादी करना ज़रूरी होता है और ये हमारी संस्कृति की भी रक्षा करता है और बच्चों को लेके भी बहुत सारे रूल इसमें निकल जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं एक चीज़ और नोटिस करती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में संविधान को लेके जो बीच में एक सीरियल बने थे सीआईडी करके, और कुछ ऐसे और भी सीरियल बने थे, और आज भी बहुत सारे क्राइम पे सीरियल और पिक्चरें आती रहती हैं, जिनका उद्देश्य तो रहता है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि कौन-कौन से संविधान में कौन-कौन से नियम कानून हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर लोगों ने क्या किया आप देखिए, मतलब मुझे खुद भी हँसी आती है, लोगों ने क्या किया, वहाँ से ये चीज़ देख लिया कि अरे क्या-क्या चीज़ जो है हमें नहीं करनी है, क्या-क्या चीज़ करने पे हमें कौन-कौन सी सज़ा होगी और हम कहाँ-कहाँ बच सकते हैं, कहाँ-कहाँ हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो वो जो था क्राइम बंद होना था, बंद होने की जगह वो क्राइम और बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को जब दिखाया जाए तो उसपे सही उसका मैसेज भी दिया जाए कि भाई ये आपके और इसको बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि कम करने को दिखाया जा रहा है। और मुझे तो लगता है सीरियल बंद करके अब इस तरह के कानून ही केवल दिखाने चाहिए और उसपे जो सज़ा मिलती है, जैसे थर्ड डिग्री का टॉर्चर भी किया जाता है या जो भी मिलता है, वो सब अगर दिखाया जाए तो हो सकता है लोगों में थोड़ा डर आए। और ये जो आज का विषय है, इस पे मैंने एक रचना अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी है आज ही, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैंने मतलब अपनी बात को अपनी रचना में समेटने की कोशिश की है, तो मैं वो प्रस्तुत करी आपके सामने। भारत का संविधान, मुझे तो बहुत गर्व है अपने भारत के संविधान पे, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, उसको पूरी तरह से संरक्षण देने का जो काम किया है, वो भारतीय संविधान ने किया है। और मुझे लगता है अगर ये ना होता, तो हम लोग जी ना पाते आराम से। और एक लड़की होने के नाते, एक नारी होने के नाते मैं तो कहती हूँ कि भारतीय संविधान को तो नमन है कि पूरी तरह से भारत में हम लड़कियों को, हम नारियों को इतने अच्छे से जीने का अधिकार मिला है, जो कि संविधान की देन है। तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करी। भारत का संविधान है भारत की आन बान शान। भारत का संविधान है भारत की आन बान शान।
देता हमें जीने की आजादी, इससे मिलती हमें खास पहचान। देता हमें जीने की आजादी, इससे मिलती हमें खास पहचान। स्त्री को शिक्षा का अधिकार मिले और पुरुष को मिले व्यापार का काम। स्त्री को शिक्षा का अधिकार मिले और पुरुष को मिले व्यापार का काम। गलत को देता सजा प्रावधान और सही को मिलता सम्मान। गलत को देता सजा प्रावधान और सही को मिलता सम्मान। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी बनाए नागरिक का जीवन आसान। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी और बनाए नागरिक का जीवन आसान। सदाचार जब कानून से जुड़े तो होती संस्कृति की रक्षा। सदाचार जब कानून से जुड़े तो होती सुनिए, संस्कृति की रक्षा। मानवता की मिसाल बने जो कानून तो ऐसा ही अच्छा। मानवता की मिसाल बने जो कानून तो ऐसा ही अच्छा। विवाह हो एक विवाह एक हो पर नेक हो। विवाह एक हो पर नेक हो। जाति लिंग का ना कोई भेद हो। ना हो किसी का नरसंहार, ना करे कोई किसी परवार। ना हो किसी का नरसंहार, ना करे कोई किसी परवार। जानवरों को जीने का मिले पूर्ण अधिकार। केवल मनुष्य को ही नहीं, जानवरों को जीने का मिले पूर्ण अधिकार। मिले स्वतंत्र जीवन, खाना पीना और उनको भी मिले घर बार। भारत का संविधान है सर्वोपरि, देता है सारे अधिकार। हमारा ये भारत का संविधान है सर्वोपरि, देता है ये सारे अधिकार। करता संस्कृति की सुरक्षा और संस्कारों का सम्मान। करता ये संस्कृति केवल भारतीय संस्कृति की ही नहीं, हमारे भारत में और भी बहुत सारी संस्कृतियां रहती हैं। तो केवल करता संस्कृति की सुरक्षा और संस्कारों का सम्मान। भारत का संविधान है भारत की आन बान शान। देता हमें जीने की आजादी और इससे मिलती है हमें खास पहचान। इससे मिलती है हमें खास पहचान। तो मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ अपने भारत के संविधान पे, अपने भारतीय तिरंगे पे, अपनी भारत भूमि पे, भारत माता पे और इस सनातन संस्कृति पे। और मैं चाहूंगी आप सभी भी बहुत गर्व महसूस करें और भारत में रह के खुद को सुरक्षित महसूस करें और इसे दूसरे लोगों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। अब मैं वाराणसी चलूंगा, एक और धर्म नगरी जो अपने लिए विख्यात है। और बहाल कवि जी हमेशा अपनी जो कवित्व है और जो एक लय है, तारतम्यता है, उसके लिए जाने जाते हैं। मैं उनके पास चलूंगा और बनारस से हम लोग जुड़ेंगे श्री राम बहाल सिंह जी, बहाल कवि जी से। स्वागत है सर आपका। और आदरणीय संचालक महोदय जी, परम आदरणीय माननीय संचालक महोदय जी, आज सत्य साहित्य गंगा के तत्वाधान में आज का जो कार्यक्रम है वो 26 वो संविधान दिवस के बारे में, भारत का संविधान, यह विषय बहुत ही सराहनीय है। और इस विषय से हम अपने इस संविधान दिवस के बारे में अपनी आत्मीयता से जोड़ते हैं अपने इस विषय को लेकर के। मैं राम बहाल सिंह, बहाल कवि, वाराणसी से। आज का जो विषय है, मैं ये सोच रहा हूं कि थोड़ा अपनी बात गद्य में नहीं बल्कि कुछ पद्य में कर दें। और मैं वही पद्य की बात में कर रहा हूं कि गीत वंदे मातरम, गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान का। गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान का। गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान का। विकसित भारती के संविधान का। विकसित भारती के संविधान का। विकसित भारती के संविधान का। राष्ट्रवादी सोच अपनाने का आधार। राष्ट्रवादी सोच अपनाने का आधार। राष्ट्रवादी सोच अपनाने का आधार। सकारात्मक शक्ति ले अरमान का। सकारात्मक शक्ति ले अरमान का। विकसित भारत के संविधान का। विकसित भारत के
संविधान का गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान का गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान का। देखें भारत का संविधान, संविधान किन रूप में हमें क्या उसका जो है औचित्य है, मैं उसके बारे में बताऊं कि अपना कर्तव्य दायित्व अधिकार, अपना कर्तव्य दायित्व अधिकार, अपना कर्तव्य दायित्व अधिकार की भावना प्रबल रूप प्राविधान का, भावना प्रबल रूप प्राविधान का, भावना प्रबल रूप प्राविधान का, विकसित भारत के संविधान का, विकसित भारत के संविधान का। इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा कि 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन, समावेशी संविधान के निर्माण का, समावेशी संविधान के निर्माण का, समावेशी संविधान के निर्माण का, विकसित भारत के संविधान का। लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, सामाजिक एकता के सम्मान का, सामाजिक एकता के सम्मान का, सामाजिक एकता के सम्मान का, विकसित भारत के संविधान का, विकसित भारत के संविधान का, गीत वंदे मातरम राष्ट्रगान का, गीत वंदे मातरम राष्ट्रगान का। देखें इसका उद्देशिका, उसका इसके उद्देशिका में क्या उद्देश्य है कि उद्देशिका में मूल्यों की पारदर्शिता, उद्देशिका में मूल्यों की पारदर्शिता, उद्देशिका में मूल्यों की पारदर्शिता, कार्यशैली में सक्रिय योगदान का, कार्यशैली में सक्रिय योगदान का। 26 नवंबर 49 में, देखिए संविधान दिवस 26 नवंबर 49 में, कि 26 नवंबर 49 में, 26 नवंबर 49 में संविधान दिवस के आह्वान का, संविधान दिवस के आह्वान का। अंतिम बात कि स्वर्णिम भारत की परिकल्पना, स्वर्णिम भारत की परिकल्पना, स्वर्णिम भारत की परिकल्पना, संकल्प बहाल कभी, संकल्प बहाल कभी अभिमान का, संकल्प बहाल कभी अभिमान का,
संकल्प बहाल कवि अभिमान का, विकसित भारत की संविधान का, विकसित भारत की संविधान का, विकसित भारत के संविधान का, गीत वंदे मातरम राष्ट्रगान का, गीत वंदे मातरम राष्ट्रगान का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो विकसित भारत का एक सपना है और उस सपने को ले जाने के पीछे जो अहम योगदान हमारे संविधान का है, उसको एक तरीके से परिलक्षित किया आपने। आपने अपने इतिहास के साथ साथ अपने भारतीयता को और उसको परिलक्षित करने का एक सुंदर प्रयास किया। बहुत बहुत आभार आपका। और भारतीय संविधान की इन परिकल्पनाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं, जो नेता हैं वो कई बार कुछ गलतियां करते हैं और साहित्य सदैव उनका एक रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, उसके लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो भारतीय संविधान की महत्ता, भारतीय संविधान की ऊंचाइयां और भारतीय संविधान को एक अच्छे स्वरूप प्रदान करने के लिए भी साहित्य का योगदान है और उसको सही राह दिखाने में भी साहित्य का उतना ही योगदान है। डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश जी उपस्थित हो चुके हैं, स्वागत है उनका, वंदन है और मंच की तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ। ये कई बार कुछ प्रश्न उठते हैं कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं इस संविधान पर। उस पर मैंने एक छोटी सी गजल लिखी थी, उसको अभी बहाल जी के जो अनुमोदन आए उस पर मुझे याद आ गया, तो मैं उसको प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। छोटी सी गजल है। तो उसमें यूं कहा गया है कि वो हमारे ख्वाब बेचते होंगे, वो हमारे ख्वाब बेचते होंगे, कितनी शिद्दत से सोचते होंगे, और फिर से पहना के हार कागज का, फिर क्या से बात। पहना के हार कागज का, हमसे खुशबू को नोचते होंगे। और किसने कहा कि खत्म करेंगे वो, किसने किसने कहा कि खत्म करेंगे वो, हमारी तकलीफों से खेलते होंगे, हमारी तकलीफों से खेलते होंगे। और कई बार ये कहा जाता है कि अरे बहुत गिरे हुए हैं ये नेताजी, तो उस पर है अगला शेर जी, कि स्वागत गिरावट है। से भी नीचे गिरे हैं ये, गिरावट से भी है नीचे ये गिरे, ये नेता क्या आईना देखते होंगे, ये क्या नेता बात है। आईना देखते होंगे। क्या और बात है, हर बहुत खूब। एक, जी, हर एक मानकों में पिछड़े हैं। जी, कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे साथ आजाद होने वाले या हमसे बाद में आजाद होने वाले देश जो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बढ़ाते हुए इसी कार्यक्रम को हम लोग चलते हैं डॉक्टर प्रतिभा जी के पास में, जो अगली कड़ी में इस संविधान पर अपनी प्रतिक्रिया और अपना विचार व्यक्त करेंगी। किस माध्यम से और किन शब्दों में व्यक्त करना है ये आप लोगों को सोचना है। विषय संविधान है और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग उस पर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, जो देहरादून उत्तराखंड से हम लोगों के बीच जुड़ी हैं। स्वागत है महोदय आपका। नमस्कार, बहुत बहुत। मैंने विषय पर तो कुछ नहीं लिखा है। जी बिल्कुल, आप संविधान, संविधान के बारे में कुछ बोलकर अपनी कोई भी रचना प्रस्तुत कर सकते बहुत ये तो हो सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद को बहुत हाइप किया जा रहा है, तो आप देखेंगे तो नक्सलवादियों के पास है क्या? उनके ऊपर 1 लाख का इनाम दिया, वो रसोईया था, उसके घर में कुछ है ही नहीं। एनएमडीसी और सीसीएल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां माइनिंग के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ आदिवासी ट्राइब्स क्षेत्रों में जाकर के संविधान का ही एक आवरण ओढ़कर उन गरीब मजलूमों को खत्म करे जा रहे हैं। जंगलों पर मूल रूप से जो अधिकार है वो वहां के स्थानीय लोगों का है। वो जंगल पहाड़ के हों, वो जंगल ट्राइब्स आदिवासी क्षेत्रों के हों, उनको नक्सल कहकर संविधान का बहाना लगाकर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एनएचएआई का
पीछे आया था, आप देखेंगे 30 जुलाई को। तो वो जो कॉलोनी है जहां बटाकूफर, जहां पर बिल्डिंग धसी थी 5 मंजिला, उसकी परमिशन भी तो सरकार ने ही दी थी। आप देखिए कि इंसान, आदमी कैसे मर रहा है। और वो 12 मकान थे। मैं मतलब ये ऐसा नहीं किसी न्यूज की बात है, मैं खुद वहां गई हूं, मैं रही हूं उस घर में, जिस घर के साथ वाली बिल्डिंग धस गई। और 30 सेकंड लगे उनको अपनी जान बचाने में। जब वो लोग बाहर निकले हैं, मतलब उनके पास एक सिंगल रुपया नहीं था, एक सिंगल कपड़ा नहीं था, अपनी जान बचाकर एज इट इज बाहर निकले। और ये देखिए संविधान की विडंबना कि आज भी पूरी कमाई उन्होंने उस मकान में लगा दी। उस मकान की जो किस्त है उधार की, लोन की, वो आज भी बैंक ले रही है। और एनएचएआई लोग कहते हैं कि भाई हमने उनको सूचना दी थी सरकार को, सरकार कहती है कि हम आपको मुआवजा देंगे। मतलब 1.5 साल, जुलाई का किस्सा है, इस पिछले 1.5 साल का उन्होंने पैसा नहीं दिया है। अभी जिनकी 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी उनको 60,000 रुपया दिया। तो ये संविधान, और वो सरकारी नौकरी वाले हैं, सारे सरकारी नौकरी वाले हैं। तो पहाड़ों को खत्म करने की ये साजिश है। संविधान का बहाना लेकर के विकास के नाम पर आप विनाश कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा तो कि आपको पता नहीं चलता जब माइनिंग होती है सड़क के लिए? तो कहते हैं कि पहले तो अलर्ट होता था, बताया जाता था, लेकिन अब क्या होता, रात को जब हम सो जाती है, आम आदमी सो जाता है, तो एक आवाज आती है ढुप, बस। और अगले दिन हम देखते कि पूरा पहाड़ कट रहा है। तो संविधान के लिए मैं समझती हूँ कि ज्यादा जरूरी है कि इंसान बच जाए। अगर सभ्यता बचानी है तो संविधान में ये सुधार जरूर करना होगा कि भाई आम इंसान को, आदिवासियों को नक्सल उग्रवाद ना कहा जाए, उनकी बात को समझा जाए। वो विरोध कर रहे हैं जंगल काटने का, वो विरोध कर रहे हैं पहाड़ काटने का, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप डैम बनाइए, लेकिन आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। इस बार पूरे हिमाचल में 80 बादल फटे हैं, और 1 महीने में लगभग 150 से ऊपर टोटल बादल फटा है भारत में, जो कभी नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्गों की बहुत आवश्यकता है। संविधान का एक वो हिस्सा ले रही हूं मैं जो, जिस पर कोई भूल जाएंगे अभी सभी, क्योंकि आपको चाहे प्रदूषण का मसला हो, आप भ्रष्टाचार का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये जहां सबसे ज्यादा चंबा 5 दिन डिस्कनेक्ट रहा इंटरनेट से, लाइट से, पानी से, कहां था संविधान? क्योंकि चंबा बहुत गरीब है, उसकी न्यूज भी नहीं है। कहां गए न्यूज वाले? धराली जो उत्तराखंड में गांव की घटना हुई थी, धराली वाली, धराली एक्चुअली क्या है? धराली पूरा गांव उसी जो नदी है, नदी का एक क्षेत्र होता है, पंजाकार डेल्टा। उस पंजाकार डेल्टा में सरकार ने संविधान के अनुसार ही ठेकेदारों को परमिशन दी वहां मकान बनाने की। क्यों दी भाई? क्यों दी? कोई भी नदी, कोई भी पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता, सभी जानते हैं। जितने बुजुर्ग हैं वो सभी जानते हैं, जितने पुराने लोग हैं वो अनपढ़ हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये रास्ता नदी का है। अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम आने वाले दिनों में, आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्यों न्यूज को इतनी हाईलाइट नहीं होने देते? उन्होंने पूरा गांव अपने स्वार्थ के लिए उस पंजाकार डेल्टा में बसाया। बारिश हुई, नदी ने अपना प्रभाव वेग धारण किया और गांव पूरा ढह गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कहां गया। मार्ग बदला और शायद ही कोई गांव बचा होगा। पूरा गांव, कितने लोग मरे कोई गिनती नहीं उसकी। तो संविधान में इन क्षेत्रों को, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं,
जो जंगल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को आरक्षित कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये संविधान में बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। जो भी नेता हैं, अगर वो इतना कर पाए, क्योंकि नेता तो इन क्षेत्रों से भी है, पहाड़ों से भी है, लेकिन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जॉन सार है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए करा लिया, चक्राता में आप कोई बाहर का जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन बाकी देहरादून में उन्होंने दिल्ली बना दिया है, दम घुटने लगा है। पीने का पानी आरओ का आ रहा है, जहां 3 नदियां बहती हैं। तो ये हमें नेताओं को सोचना चाहिए कि वो भी पहाड़ी हैं और वो अपनी कल्चर खत्म कर रहे हैं। अपनी कल्चर बचाएं। छोटे छोटे जो नेता है, बड़े बड़े नेता उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो महिमा नहीं आ रही है, वो तो गाय भी करा देंगे सब कुछ ही। पर अगर हम छोटे छोटे अपने घर से शुरुआत करें, घर से गली मोहल्ला, धीरे धीरे अपना गांव, तो मुझे लगता है इसके लिए प्रयास करना चाहिए और संविधान में सुधार होना चाहिए। इन क्षेत्रों को आरक्षित कर देना चाहिए। मुझे इस बात का बेहद व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है कि पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, वहां की सभ्यता नष्ट हो रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, और उनको नक्सली कहकर, उनका इनाम रखकर उनको मारा जा रहा है। ये गलत है। बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों बिके हुए सरकार या नेता, ये गलत है। तो अगर आप अनुमति हो तो मैं 4 पंक्तियां, हालांकि मेरी पंक्तियां अध्यात्म से संबंधित हैं। जी बिल्कुल स्वागत। तुम विलय तुम प्रलय काल तुम महाकाल हो, तुम विलय तुम प्रलय काल तुम महाकाल हो, आदि तुम अनादि तुम अनंत और अकाल हो, शांति तुम क्षमा क्षुधा अखंड विखंड शंखनाद, शांति तुम क्षमा क्षुधा खंड विखंड शंखनाद, नाद अनहद पैदि क्षितिज शून्य तुम विशाल हो, शून्य तुम विशाल हो गौर तुम श्याम तुम दसों दिशा दिगांत हो गौर तुम श्याम तुम दसों दिशा दिगांत हो, अंत तुम आरंभ तुम सत्य तुम ही भ्रांत हो, शांत शाश्वत पूर्ण स्वयं तुम शिखर और प्रखर, त्रिकाल दृष्टा धैर्य शेखर, शिव तुम ही विक्रांत हो, शिव तुम ही विक्रांत हो, शब्द में विछत विछत तुम नक्षत्र छर अक्षर, शब्द में विछत विछत तुम नक्षत्र छर अक्षर, शक्ति स्रोत ज्ञान पुंज अविरल तुम ही हो हर पहर, काम क्रोध लोभ मद विषय विकार विरक्त तुम, काम क्रोध लोभ मद विषय विकार विरक्त तुम, कल्याण मम नाथ तुम, वाणी मेरी हो मेरा स्वर, वाणी मेरी हो मेरा स्वर। अंतिम बंद। जल अनल अगन पवन नील गगन वसुंधरा, जल अगन अनल पवन नील गगन वसुंधरा, सत्य शिवम सुंदरम सर्वत्र यही हो गूंजता, त्रिनेत्र धारि शंकरा कर्पूर गौरम प्रीतमा, तुम्हें नमन मेरे शिवम, तुम्हें नमन मेरे शिवम, मेरे शिवम मेरे शिवम, तुम्हें नमन मेरे शिवम, प्राणी भू पुकारता, प्राणी भू पुकारता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। और आपने अपनी रचना पढ़ने के पहले जो संविधान पर विचार रखा वो बहुत ही सराहनीय था। दरअसल कई बार हम लोग शहरों में बैठकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो नक्सलियों के नाम पे मारे जा रहे हैं वो सब गुनहगार हैं। नहीं, सरकार को वार्ता करने की आवश्यकता है, और कई बार लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, उनकी आवाजें जब नहीं सुनी जाती हैं तो वो बहरे हो जाते हैं लोग, जब तब वो बंदूक उठाते हैं। तो सरकारों की बात करने की ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल और नक्सलियों को हटाने के नाम पे जब लोग अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ कार्य करते हैं तो उस पर लोगों को विरोध दर्ज कराने की आवश्यकता है। और जल जंगल जमीन इसकी जो लड़ाई जी, लड़ रहे हैं उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। विकास जरूरी है लेकिन विनाश करके नहीं, ये सदैव कहा जाना चाहिए।
और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। और उत्तराखंड सर। को मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री राम बहाल सिंह बहाल कवि जी का, सुरेश कुमार रातावाल जी का, सुनील कुमार खुराना नकुड़ साहब का, कवयित्री दिव्यांजलि वर्मा जी का, और डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश जी का। और खासकर जो डॉक्टर प्रतिभा जी ने जो प्रश्न उठाए कुछ संविधान को लेकर, और जो बिल्कुल। संकट है पहाड़ों की जमीनों का, और जो आदिवासियों का संकट है वो, उस पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातें रखी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ उनका। और इसके साथ ही मैं सत्य सुरेंद्र, सत्य साहित्य गंगा की ओर से आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।